हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गियर नेटर्स। तो जैसा कि आप सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 10 जून से हमारी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छे कमांड होने चाहिए। और उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और आप उस तरीके से प्रैक्टिस करिए जिस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ओपन होता है, डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, ताकि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो डेवलप हो सके, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, आपका मोरल हाई हो सके, आपको एक मोटिवेशन मिल सके। आपको एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग को देने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ज्ञानअड्डा.org इस वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के टेस्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं। 100 से ज़्यादा टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और हर एक टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन क्विजेस के फॉर्म में, प्रॉपर टेस्ट के फॉर्म में ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। शायद स्क्रीन में आपको मिरर स्क्रीन है तो शायद आपको ये उल्टा दिख रहा होगा। ज्ञानअड्डा.org ये वेबसाइट है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट का एक सेक्शन होगा जो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे फ्री टेस्ट का एक सेक्शन है। आपको सिंपली इस पे टच कर देना है। जैसे ही आप इस पे टच करेंगे, यहाँ पे आपको पेपर 1 के एंड पेपर 2 कॉमर्स के बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। आपको जैसे पेपर 1 के आप सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे पेपर 1 मिसलेनियस टेस्ट के नाम से मिल जाएगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे ओपन हो गए। और ये टेस्ट पे जैसे ही आप टच करेंगे, सिस्टम से ओपन करिएगा, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से ओपन करिएगा। जिस तरीके से एग्जामिनेशन में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ओपन होते हैं, सेम उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ओपन होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 के क्वेश्चन है और 2023 जून वाले क्वेश्चन है। 2023 में 3 बार हमारा एग्जामिनेशन हुआ था। फरवरी में हुआ था और फिर जून में हुआ था, फिर दिसंबर में हुआ था। तीनों ही सेशन के इसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ में इस पे पेपर 2 कॉमर्स का भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पेपर 2 कॉमर्स का 0, बट ये कुछ यहाँ पे फॉल्ट है, आपको इस पे टच करना है। 0 जरूर शो हो रहा है बट यहाँ पे 0 है नहीं। आप जैसे इस पे टच करेंगे, आपको इसमें पेपर 2 के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। माफी चाहूंगी क्योंकि ये कुछ मिररिंग का कुछ इशू है स्क्रीन पे, इस वजह से प्रॉपर्ली आपको दिख नहीं रहा होगा। बट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छी बात ये है कि इस सारे क्वेश्चन को आप अपने फ़ोन से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फ़ोन से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ज्ञानअड्डा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ्री क्विज के सेक्शन में जा करके आप इसको एप्लीकेशन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए है, एप्लीकेशन के भी थ्रू कर सकते हैं, वेबसाइट्स के भी थ्रू कर सकते हैं। पेपर 1 के कंटेंट सारे इसमें, मतलब पेपर 1 के सारे टेस्ट इसमें फ्री है और पेपर 2 कॉमर्स के इसमें फ्री है। अभी मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आगे आने वाले टाइम में इसमें लाने वाली हूँ, बट फिलहाल के लिए पेपर 1 का कंटेंट और पेपर 2 कॉमर्स के कंटेंट है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट था हमारे पीएचडी प्रोग्राम्स को लेकर के। तो देखिए, इस बार जो आपका फॉर्म आने वाला है, तो इस फॉर्म में आपको 3 कैटेगरी मिलने वाली है जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। और आपका सिलेक्शन भी, मतलब जो आपका नेट का रिजल्ट आएगा, वो भी 3 कैटेगरी में डिक्लेयर होगा। अब आप कौन से कैटेगरी में आपका मतलब सिलेक्शन होता है या आप क्वालिफाई करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कैसा है। और तीनों की मेरिट भी अलग अलग आने वाली है। तो जब आप की जो कैटेगरी है, जो 3 कैटेगरी यूजीसी ने डिसाइड की है, पहली कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पीएचडी विद जेआरएफ का ऑप्शन रहेगा, मतलब पीएचडी भी कर सकते हैं, उनको जेआरएफ भी मिलेगा। साथ में उनके पास में एक ऑप्शन है कि वो अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन रहेगा उनके पास में। दूसरी कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पीएचडी कर सकते हैं बट उनको कोई जेआरएफ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने सिंपली नेट क्वालिफाई किया होता है, या वो चाहें तो जॉब कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी मार्क्स थोड़े से कम होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल होंगे पीएचडी करने के लिए। तो आपका जो मार्क्स होगा वो डिसाइड करेगा, आपका जो परसेंटेज होगा वो डिसाइड करेगा कि आप कौन से कैटेगरी में हैं, 1 में है, 2 में है या 3 में है। जो कैटेगरी 2 और 3 वाले बच्चे हैं, उनका जो पीएचडी प्रोग्राम्स में वैलिडिटी है, मार्क्स जो भी उनका आएगा, उस मार्क्स की वैलिडिटी 1 साल तक के लिए होगी। ध्यान से समझिएगा, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के जो भी मार्क्स होंगे पीएचडी प्रोग्राम में एनरोलमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम में एनरोलमेंट के लिए वो मार्क्स आपका सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहेगा। नेट का सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम
वैलिडिटी के साथ में आपको मिलने वाला है। देखिए होता यूँ है क्योंकि यूजीसी हर साल में 2 बार एग्जाम कराता है, तो इस वजह से जो आपका स्कोर है सिर्फ 1 साल की वैलिड इसलिए दे रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्पेशली, क्योंकि अगले साल फिर से एग्जामिनेशन होगा। फिर से मान लीजिए कि अगर आपका 60% भी सिलेक्शन हो गया, अगले साल मेरिट थोड़ी सी हाई चली गई या मेरिट लो चली गई, तो 58% में बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्योस हो जाएगा। इस वजह से न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम्स में इनरोलमेंट के लिए जो आपका मार्क्स रहेगा वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। बट अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपका नेट क्वालिफिकेशन की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहने वाली है। और एक चीज और डाउट आ रहा था कि जिन्होंने दिसंबर 2023 में एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया क्या उनके लिए एप्लीकेबल है, तो नोटिस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि उनके लिए एप्लीकेबल है। तो हमें मान के चल रहे हैं कि दिसंबर 2023 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सामान्य प्रक्रिया से एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे। और अभी ये चीज समझिए, ये जो नोटिस निकली हुई है जिसमें ये हम सभी को बताया गया है कि अब पीएचडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नेट के स्कोर के बेसिस पे होगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ही नहीं। बहुत ही स्पष्टता के साथ में उस नोटिस में ये लिखा गया है कि आप पीएचडी का जो स्कोर है, नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम। ये नोटिस मैं पढ़ रही थी और इस नोटिस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नोटिस को ठीक से समझा नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन को ठीक से ग्रास्प नहीं किया। मैं यहाँ पे आपको इस स्क्रीन पे ये चीज़ें थोड़ी सी मैं क्लियर करा देती हूँ कि यहाँ पे बहुत ही स्पष्टता के साथ में लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड, मैं पढ़ के बता देती हूँ कि द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे विल बी यूज्ड नहीं लिखा है, कैन बी यूज्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो मार्क्स होगा, आपका जो भी सर्टिफिकेट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसमें आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड किस कैटेगरी में आ रहे हो, वो चीज ये डिसाइड करेगा कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना या नहीं देना है। मान लीजिए आपका मार्क्स बहुत कम आया, आप पीएचडी प्रोग्राम में एनरोलमेंट लेने के लिए भी एलिजिबल अगर आप नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे ऐसे केस में जो उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा शायद वो आपको देना पड़ सकता है। तो कंप्लीटली एंट्रेंस एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा ऐसा कहीं भी इस नोटिस में नहीं लिखा है। मेरा आप सभी को सजेशन ये है कि प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, सभी वेट करिए, और जब तक हमारे नए फॉर्म्स नहीं आ जाते और आपका जून वाला सेशन बीत नहीं जाता और आपके नए पीएचडी के फॉर्म्स जैसे इग्नू के फॉर्म्स आने वाले हैं आपके जून जुलाई में, जब तक कोई नए फॉर्म्स नहीं आ जाते, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी क्लियरली, तब तक हमें वेट करना चाहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स टाइम के हिसाब से जैसे जैसे फॉर्म्स आएंगे, रिजल्ट्स आएगा, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमारे सामने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा एग्जामिनेशन है, और उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पीएचडी करना है तो भी नेट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए तो भी नेट इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन में अगर आपको करियर अपना बिल्डअप करना है तो आपके पास में नेट होना ही होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कंपल्सरी। तो अगर आप नेट पे फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप कैटेगरी 1 में आ जाते हैं तो ये चीजें आपके लिए एप्लीकेबल वैसे भी नहीं है। हम सभी को मालूम है कि जेआरएफ की जो वैलिडिटी होती है 3 साल तक के लिए होती है। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो अगले 2 साल के अंदर में आपको किसी न किसी पीएचडी प्रोग्राम्स में एनरोलमेंट लेना पड़ता है, तभी आप फेलोशिप को भी बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पूरी जानकारी रखिए, फोकस करिए अपने एग्जामिनेशन पे। और जो मैंने आपको फ्री में ये सारी वेबसाइट्स के बारे में बताया वो लिंक में शेयर कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। होपफुली कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी से मिस ना हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।